सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जो उनके नित्यचर्या हुआ करती थी उसके बारे में बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण जब सवेरे उठते थे तो क्या करते थे, उनकी पूरी दिनचर्या क्या होती थी। और एक बार नारद जी यह देखने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण इनके जो इतने सारे विवाह हुए हैं वो अपने सभी रानियों के साथ किस प्रकार से रहते हैं, ये सब देखने के लिए नारद जी एक बार उनके महल में गए थे। तो उन्होंने वहाँ सब कुछ क्या देखा उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही ये बताऊंगी कि रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण जब एक साथ महल में बैठे थे तो उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है। तो मैं शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता था तब भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उनका आत्म स्वरूप दूसरों द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसके बाद वे निर्मल व पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर विधि पूर्वक संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जाप करते। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। फिर दूध देने वाली सीधी सीधी गायों व बछड़ों का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती थी। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती थी। वे प्रतिदिन 13,084 गायें दान करते थे। उसके बाद अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम कर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। यद्यपि उनका शरीर का सहज सौंदर्य ही अद्भुत है, फिर भी वे अपने दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ मणि, पुष्पों के हार और चंदन आदि से अपने को विभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखान्वित देखते। गौए, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर देश में रहने वालों की अभिलाषाएं पूर्ण करते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराज आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और बची हुई अपने काम में लाते। तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आता। फिर भगवान सात्विकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ में सारथी का हाथ पकड़ रथ पर सवार होते। भगवान मुस्कुराकर रानियों को ओर देखते और महल से निकलते थे। उसके बाद भगवान समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा थी कि जो लोग उस सभा में जा बैठते उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 चीज़ें कभी नहीं सताती थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहाँ श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते, जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण के महल में जाते हैं तो वहाँ पर वो सब रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही 16,100 रानियों के साथ विवाह कर लिया, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। इसलिए वे एक दिन भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। द्वारकापुरी में मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। वहाँ भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े महल में नारद जी ने प्रवेश किया।
विश्वकर्मा जी के बनाए हुए भवनों की शोभा देखने योग्य थी। उन्होंने देखा महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और रुक्मिणी जी अनेकों दासियों के होने पर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पंखा झल रही हैं। नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण सहसा खड़े हो गए। उन्होंने नारद जी को आसन दिया, उन्हें प्रणाम किया व आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने भगवान की स्तुति की व उनसे यह वरदान मांगा कि श्री कृष्ण की स्मृति उन्हें सदा बनी रहे और वे सदैव उनके ध्यान में तन्मय रहें। इसके बाद नारद जी भगवान की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह से पूछा, आप यहाँ पर कब पधारे? आप हमें आज्ञा दीजिए व अपनी सेवा का अवसर दीजिए। नारद जी यह सब देख चकित व विस्मित हो गए। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ दुलार करते देखा। वहाँ से आगे वे दूसरे महल में गए तो वहाँ भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी ने एक ही समय पर भगवान को विभिन्न महलों में भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे हवन कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने की पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी व रथ पर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो कहीं इतिहास पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं अपने प्राण प्रिय के साथ हास्य विनोद की बातें कर रहे हैं, कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि कहीं भगवान युद्ध की बातें कर रहे हैं तो कहीं संधि की, कहीं बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं तो कहीं अपने पुत्र व कन्याओं का अनेक उपयुक्त वरों व कन्याओं के साथ विवाह कर रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित व चकित हो जाते थे। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो हैं। इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण के योग माया देख नारद जी ने भगवान की प्रशंसा की व स्तुति कर उनसे आज्ञा मांगी। भगवान श्री कृष्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का आदर करता है उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ किस प्रकार से हास्य विनोद करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थीं, उन्हें पंखा झल रही थीं। रुक्मिणी जी का महल बहुत ही सुंदर है, मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं। सुंदर सुंदर झरनों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही हैं। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे हैं। बगीचे में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही है। ऐसे महल में कोमल और दूध के समान उज्ज्वल बिछौने पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे। रुक्मिणी जी चंवर को डुला डुलाकर भगवान की सेवा कर रही थी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन
और चंवर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर लक्ष्मी जी रुक्मणी जी का रूप लेकर उनकी सेवा कर रही हैं, तब बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जो ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुंदरता और बल में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वे सब तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारा भाई भी उन्हीं से ही तुम्हारा विवाह कराना चाहता था। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारा वाग्दान भी कर दिया था। उन्हें छोड़कर तुम मेरे जैसे व्यक्ति को तो तुमने अपना पति क्यों स्वीकार किया? ऐसा तुमने क्यों किया सुंदरी? देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में द्वारका बसाकर रह रहे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर ठान रखा है और प्रायः राज सिंहासन से तो हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है, हम यह भी अच्छी तरह से हमें मालूम नहीं है। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः कलेश ही भोगना पड़ता है। सुंदरी, हमारे पास ना तो कभी कुछ रहा है और ना ही रहेगा। ऐसे ही लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे ही प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे कभी नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों पर विचार नहीं किया और बिना जाने दूसरों से मेरी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंत्रवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष रखते हैं। वे सब अपने बल पौरुष में अंधे हो रहे थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था। सुंदरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने अनुकूल किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व को भगवान शांत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह सब कहा। रुक्मिणी जी भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनकर अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। रोते रोते उनकी आंखों का काजल आंसुओं से मिलकर उनके वक्ष स्थल पर गिरने लगा। मुंह नीचे लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई। वियोग की संभावना से वह उसी क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई के कंगन खिसक गए, केश बिखर गए, एकाएक अचेत हो गई और धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है। भगवान का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। 4 भुजाओं वाले भगवान उसी समय पलंग से उतरे और रुक्मिणी जी को अपनी बाहों में उठा लिया। वह कर कमलों से उनका मुंह पोंछा, वह केश बांधे और उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। तब भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरी प्रिय सहचारी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। सुंदरी, घर के काम धंधों में लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी से के साथ हास्य परिहास करते हुए कुछ क्षण घड़ियां सुख से बिता ली जाएं। जब भगवान ने इस प्रकार रुक्मिणी जी को समझाया, तब उनकी बात उनको समझ में आ गई और मुस्कुराकर भगवान से बोली कि आपकी यह बात ठीक है कि मैं आपकी समानता नहीं कर सकती। आप तीनों गुणों के स्वामी और मैं एक साधारण स्त्री। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपका वरण किया है कि आप सारी जगत की आत्मा हैं।
आपकी भौं के इशारे से पैदा होने वाला काल उन सब नरपतियों की जो मुझसे विवाह करना चाहते थे अभिलाषों पर पानी फेर देता है। आपके धनुष के टंकार से विवाह के समय आए समस्त राजा भयभीत हो गए थे। इसलिए यह कहना आपका ठीक नहीं है कि आप उन नरपतियों से छुपकर समुद्र में वास कर रहे हैं। आप कहते हैं जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट उठाना पड़ता है। प्राचीन काल में अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे। क्या वे कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं किसी और का वरण कर लूं। भगवान, आप तो सबके एकमात्र आश्रय हैं। मेरा सौभाग्य यही है कि मैं सदैव आपके दर्शन करती रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी की थी। मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। सुंदरी, हमारे प्रति जो तुम्हारा प्रेम भाव है हम उसका बदला कभी नहीं चुका सकते। हम उसका हमेशा अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो आपस में हास्य विनोद था ये मैंने आज आपको सुनाया, और हमें ये पढ़ के और इसको जान के बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार भगवान पहले बताते हैं कि अपने अवगुण बताने की कोशिश करते हैं, अपने गुणों में भी अवगुण ढूंढते हैं और बताते हैं कि तुमने मुझसे विवाह क्यों करा। मगर रुक्मिणी जी उन सब का जो उत्तर देती हैं और भगवान को ये जताती हैं कि आपसे ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप सर्वोत्तम हैं और आप ही ईश्वर हैं। तो ये जो आपस में जो बातचीत है ये उन दोनों की, ये बहुत ही मन को भाने वाली है। और अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में मैं आपको आज कश्यप जी की पत्नियों के बारे में थोड़ा सा याद दिलवा देती हूँ। कश्यप जी की पत्नी जो थी, एक थी दिति, एक अदिति थी और एक दनु थी। मतलब ये प्रमुख पत्नियां थी उनकी, जिसमें से आपको मैं याद दिलवाने के लिए बता रही हूँ कि दिति जो थी उसके जो पुत्र थे वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे और 49 मरुदगण थे। और अदिति जो थी उनके पुत्र जो थे वो 12 आदित्य थे और एक भगवान जो वामन अवतार के रूप में आए थे वो भी अदिति के ही पुत्र उत्पन्न हुए थे। और साथ में एक पत्नी मैंने आपको बताया दनु थी। दनु का नाम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दनु के जो पुत्र हुए थे उनमें से एक पुत्र हुआ था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति का विवाह सिंहिका से हुआ था और विप्रचित्ति और सिंहिका के ही एक पुत्र हुए थे राहु। क्योंकि राहु का नाम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो राहु कौन थे? वो विप्रचित्ति और सिंहिका के पुत्र थे और विप्रचित्ति जो थे वो दनु और कश्यप जी के पुत्र थे। तो आज विष्णु कोश में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अपने अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।